स्टूडेंट्स हम साइकोलॉजी में रिसर्च मेथड्स को डिस्कस कर रहे थे और रिसर्च मेथड में जो हमारा आज का रिसर्च मेथड है वो है सर्वे मेथड। सर्वे मेथड को डिस्कस करते हैं। सर्वे मेथड क्या है जी, अगर हम डेफिनेशन देखें, सर्वे की डेफिनेशन क्या होती है? टू आस्क अ क्वेश्चन और अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट मोस्ट पीपल डू और थिंक अबाउट समथिंग। यानी कि हम जो है वो एक पार्टिकुलर पॉइंट है या एक पार्टिकुलर क्वेश्चन है, हम उसका आंसर लेना चाह रहे हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि लोगों का जो है वो इस बारे में क्या ओपिनियन है। तो उस ओपिनियन को देखने के लिए हम क्या करेंगे कि एक ही सेम क्वेश्चन जो है वो बार बार सबसे करेंगे, या फिर हम सीरीज ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे जो कि सारे के सारे एक ही टॉपिक से रिलेटेड होंगे और उनको डिफरेंट पीपल से पूछेंगे और उनके जो आंसर्स होंगे उन आंसर्स की परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो है वो हम ये बात का आइडिया लगाएंगे कि क्या उनका कंक्लूजन है और कितने जो लोग हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उस चीज़ के बारे में। ठीक है, सर्वे को यूज़ कब किया जाता है? सर्वे को मोस्टली जो है वो अगर एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़े ग्रुप के ऊपर स्टडी करनी है, तो उस लार्ज ग्रुप के लोगों से जो ओपिनियन इकट्ठा करना है, डाटा इकट्ठा करना है किसी भी एक टॉपिक या किसी भी एक इशू के बारे में, उसके लिए जो है वो सर्वे मेथड मोस्टली यूज़ किया जाता है। सर्वे मेथड कैसे किया जाता है? यानी कि सबसे इसमें क्या होता है कि जो है वो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सारे के सारे जो है वो रिलेटेड इशू से मुतल्लक होने चाहिए ताकि उनके जो आंसर्स हैं वो सेम हो। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर जो है वो एक सैम्पल सेलेक्ट किया जाता है। सैम्पल से मुराद ये है कि बहुत लार्ज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है, तो उस सारी पॉपुलेशन को अगर कवर करना पॉसिबल नहीं है तो उसके अंदर से उन लोगों को या उन मेंबर्स को जो है वो चूज़ किया जाएगा जो कि हमारे माइंड के अकॉर्डिंग ये होगा कि वो इस रेलिवेंट टॉपिक या रेलिवेंट इशू से जो है वो ज़्यादा इफेक्टेड है या उनके पास इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, जैसे अगर हम साइकोलॉजी के हवाले से बात करें तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया का जो है वो यंग जो है वो यूथ जो है इनके माइंड के ऊपर क्या असर है। ठीक है, तो इस सर्वे को करने के लिए हाँ जो है वो हमारे पास सैंपल क्या होगा कि हम या तो जो स्टूडेंट्स हैं उनसे, जो यूथ है, जो नौजवान नस्ल है उनसे पूछेंगे, या फिर जो पेरेंट्स हैं उनसे पूछेंगे जो कि इनसे डायरेक्टली अफेक्टेड हो रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसी एक पर्सन है जो कि एक अनएजुकेटेड है, जिसको सोशल मीडिया का कुछ भी नहीं पता, वो सोशल मीडिया यूज़र नहीं है, एंड्रॉयड यूज़र नहीं है, तो उसको इस सर्वे में जो इंक्लूड करना है वो टाइम वेस्ट करने के मुताबिक होगा। इसलिए जो है वो सबसे पहले सैंपल सेलेक्ट कर लिया जाता है कि जो एक पॉपुलेशन है उसके अंदर से कौन कौन से मेम्बर्स होंगे जो कि हमारा टारगेट है, जिनसे हमने क्वेश्चंस को पूछना है। ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, बाकायदा एक मैनेजमेंट के थ्रू वो क्वेश्चंस जो है वो बनाए जाते हैं और पूछने के बाद उनका जो रिज़ल्ट आता है, जो आंसर्स आते हैं, उनको भी बाकायदा जो एडमिनिस्ट्रेशन टीम्स होती हैं वो उनको कंपाइल करती हैं और कंपाइल करके जो है वो उनका परसेंटेज निकाला जाता है। ठीक है, इसके बाद है कि सर्वे जो है वो मोस्टली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या होती है सर्वे की। सर्वे मेथड जो है इसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट मेथड कैरेक्टरिस्टिक्स तो इसकी ये है कि सर्वे मेथड के थ्रू थोड़े से टाइम के अंदर, यानी कि थोड़े टाइम से मुराद ये नहीं है कि टाइम बिल्कुल यहाँ पे कंज्यूम नहीं हो रहा, थोड़े टाइम से मुराद ये है कि बाकी मेथड्स की निस्बत इसके अंदर जो टाइम की कंजम्पशन होती है वो थोड़ी कम होती है। तो एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड, सर्वे मेथड के अंदर हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये है कि ये मेन वे होता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का, और दूसरा ये है कि इंफॉर्मेशन जो है वो एक सैंपल से कलेक्ट की जाती है, बजाय इसके कि हम जो है वो हर एक बंदे के पास जाके उसको जो है वो क्वेश्चन करें और उसका आंसर देखें। एक टारगेट सैंपल होता है और उसी टारगेट सैंपल से जो है वो ईजीली इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है। सर्वे जो है वो 2 टाइप का होता है, क्रॉस सेक्शनल सर्वे होता है और लॉन्गिट्यूडनल सर्वे होता है। क्रॉस सेक्शनल सर्वे की बात करें तो क्रॉस सेक्शनल सर्वे क्या होता है कि जिसमें इंफॉर्मेशन को किसी भी सैंपल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और जो है वो ड्रा की जाती है प्री डिटरमाइंड पॉपुलेशन से, यानी कि पहले से एक माइंड मेकअप बना हुआ होता है कि इस पॉपुलेशन के अंदर जाएंगे और इस पॉपुलेशन के अंदर इस सैंपल से जो है वो हमने क्वेश्चंस करने हैं और इस सैंपल से हमने इंफॉर्मेशन करनी है, यानी कि वो प्री डिटरमाइंड होता है। ठीक है,
और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जस्ट वन पॉइंट यानी कि एक ही टाइम पे एक ही पॉइंट पे जो है वो इकट्ठी कर ली जाती है। यानी कि अगर एक जो है वो सर्वेयर जो है उसका माइंड मेकअप है कि मैंने स्टूडेंट से पूछना है, तो वो कहीं भी जाने की बजाय डायरेक्ट जो है वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर आएगा और एक ही टाइम में स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेगा। वो इधर उधर जो है वो स्टूडेंट्स को सर्च नहीं करेगा, यानी कि उसने पहले से जो है वो उस चीज़ को प्री डिटरमाइंड किया हुआ है, प्लान किया हुआ है कि किस प्लेस पे जाना है और किस बंदे से किस तरह के लोगों से क्वेश्चंस पूछने हैं। सेकंड जो टाइप होती है मेथड की वो होती है लॉन्गिट्यूडनल सर्वे। लॉन्गिट्यूडनल सर्वे के अंदर क्या होता है कि इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम इन ऑर्डर टू स्टडी चेंजेस ओवर टाइम। यानी कि ये नहीं है कि एक दफ़ा आए और क्वेश्चन पूछने के बाद उसको वहीं पे फाइनलाइज कर दिया, बल्कि क्या होता है कि सेम क्वेश्चन जो होते हैं वो डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट कंडीशंस के अंदर डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर बार बार पूछे जाते हैं और बाद में जो उनके आंसर्स होते हैं उनको आपस में कंपेयर करके जो है वो उसका रिजल्ट तैयार किया जाता है। सर्वे को कंडक्ट करने के लिए स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, किन स्टेप्स के थ्रू जो है वो सर्वे कंडक्ट करवाया जा सकता है। फर्स्ट स्टेप तो इसमें ये होगा कि सबसे पहले जो है वो प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना है। प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने से मुराद ये है व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू नो। हमें ये पता हो कि हम किस चीज़ का आंसर लेना चाह रहे हैं, हमारा मेन पर्पस क्या है। ठीक है, जब तक हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्लियरली डिफ़ाइन नहीं होंगे तब तक वो सर्वे जो है वो इम्पैक्टफुल नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सर्वे करने का मकसद होता है, उसको क्लियरली डिफाइन किया जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो उसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होने चाहिए और क्वेश्चन जो है उनका डायरेक्ट जो है वो ताल्लुक़ होना चाहिए हमारे ऑब्जेक्टिव के साथ, यानी कि उस इशू के साथ, उस टॉपिक के साथ जिससे रिलेटेड सर्वे किया जा रहा है। इसके बाद सेकंड होता है कि अगर प्रॉब्लम डिफाइन हो गई है, यानी कि हमें ये पता चल गया है कि हमने सर्वे किस पर्पस के लिए करना है, तो सेकंड स्टेप क्या होगा कि टारगेट पॉपुलेशन को डिफाइन किया जाएगा। टारगेट पॉपुलेशन को कैसे डिफाइन किया जाएगा कि सर्वे डाटा जो होता है वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स यानी कि डिफरेंट लोगों से जो है वो सर्वे डाटा कलेक्ट करना होता है। ठीक है, और सर्वे डाटा कलेक्ट करने के लिए अगेन वही के टारगेट पॉपुलेशन में एक स्पेशलाइज्ड सैंपल जो है वो बना लिया जाता है और उस सैंपल के थ्रू जो है वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है, बजाय इसके कि एक एक बंदे से जाके उसको जो है वो पूछा जाए। ठीक है, उसके बाद आता है कि जो डाटा हमने कलेक्ट करना है वो किस फॉर्म में कलेक्ट करना है, उसका हमारे पास मेथड क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है। ठीक है, डाटा कलेक्शन फॉर्मेट चूज़ करना होता है थर्ड स्टेप में। डाटा कलेक्शन के लिए हम जो है वो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, मेल सर्वे यूज़ हो सकता है, टेलीफोन सर्वे यूज़ हो सकता है और पर्सनल इंटरव्यू यूज़ हो सकता है। डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू अ ग्रुप में क्या होता है कि जो सर्वेयर होता है, जो सर्वे करने वाला होता है, वो बजाते खुद टारगेट पॉपुलेशन के पास या सैंपल के पास जाता है और जैसे जैसे उसको टाइम मिलता है या जैसे वो अपनी जो है वो फेजिबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको जो है वो विज़िट करता है और अपने हर विज़िट के दौरान जो है वो उनसे डिफरेंट क्वेश्चंस करता है और उनके जो आंसर्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करता रहता है। सेकेंड टाइप का जो मेथड होता है वो होता है मेल सर्वे। मेल सर्वे जो है ये यानी कि डाटा जो है वो ईमेल के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चनियर होता है वो हर इंडिविजुअल को, हर सैंपल को जो है वो उनकी ईमेल आईडी पे जो है वो क्वेश्चनियर सेंड कर दिया जाता है। देन वो जो है उसको फिल करते हैं और उसको फिल करने के बाद वो उसको सेंड बैक कर देते हैं। थर्ड जो मेथड है वो है जी टेलीफोनिक सर्वे। टेलीफोनिक सर्वे में क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है वो रिस्पोंडेंट से यानी कि जो सैंपल जो टारगेट पॉपुलेशन होती है उससे जो है वो टेलीफोन के थ्रू जो है वो अपना आया मैसेज के थ्रू कर ले या कॉल के थ्रू कर ले, तो वो टेलीफोन के थ्रू जो है वो उससे क्वेश्चंस पूछता है और उनके आंसर्स को रिकॉर्ड कर लेता है। उसके बाद होता है पर्सनल इंटरव्यू मेथड। पर्सनल इंटरव्यू मेथड में क्या होता है कि वो बाकायदा ख़ास तौर पे जो है वो एक टाइम मैनेज करके फेस टू फेस जो है वो कन्वर्सेशन करता है किसी एक इंसान के साथ और उससे जो है वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछता है। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप मेथड होता है और पर्सनल इंटरव्यू मेथड होता है, इनका मेथड तकरीबन सेम है कि
जो है वो सर्वेयर जो है वो खुद जो है वो चल के उसके पास जाता है और डायरेक्टली उससे क्वेश्चन करता है। लेकिन इनके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि जो पर्सनल इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू के अंदर वो खुद से उस फिक्स टाइम पे वो जो है वो नेक्स्ट पर्सन के पास जाएगा, उससे मिलेगा और उससे जो है वो क्वेश्चंस करेगा। और ये बाकायदा एक प्री प्लान्ड होता है कि इस टाइम में जाना है और कैसे जाना है, वो बाकायदा एक प्लानिंग होती है। जो एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप मेथड होता है उसमें क्या होता है कि जैसे जब उसका विजिट होता है, जब कभी वो उनसे मिलता है तो वो उनसे क्वेश्चन कर लेता है। उसके लिए कोई प्री प्लान जो है वो मेथड उसका नहीं होता, कोई प्री प्लान आइडियाज़ जो है वो उसके लिए नहीं होते। सर्वे के अंदर अगर हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो सर्वे के अंदर जो है वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन मोस्टली होते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन से मुराद ये होता है कि ऐसे क्वेश्चन जिनका हमने डेफिनेट आंसर देना होता है, ठीक है। क्योंकि अगर सर्वे के अंदर ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे तो हर बंदा जो है वो उसको डिफरेंट वे से समझेगा और डिफरेंट वे से आंसर देगा, जो कि डाटा कलेक्शन करने वालों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसलिए इसके अंदर जो है वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन किए जाते हैं, यानी कि जो चीज़ पूछी जाती है सिर्फ उसी का आंसर दिया जाता है, उससे रिलेटेड बाकी जो डिस्कशन है वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होती। अब जो सर्वे मेथड है इसके एडवांटेज क्या है कि ये जो है वो मेमोरी रिकॉल पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि ये बात नहीं है कि पहले अगर किसी इंसान ने उस सूरत हाल को फेस नहीं किया हुआ तो वो उसका आंसर देने के काबिल ना होगा। वो डायरेक्टली जो है वो उस टाइम में जो उसके माइंड में आता है उसके अकॉर्डिंग वो उसको दे सकता है। दूसरा ये है कि ये गुड डील है इन्फॉर्मेशन की, जिसके थ्रू जो है वो लोगों से मिला भी जा सकता है, फेस टू फेस जो है वो उनसे इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठी कर लेते हैं। डिसएडवांटेज इसमें क्या आता है कि इसमें लैंग्वेज बैरियर आता है। हो सकता है कि जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज है, जो सर्वेयर की लैंग्वेज है, वो सैंपल या टारगेट पॉपुलेशन के समझ में ना आ रही हो। सेकेंड थिंग, कल्चरल बैरियर आ सकता है। कल्चरल बैरियर के अकॉर्डिंग जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू भी डिफरेंट होते हैं। इसलिए इसके अलावा एक जो आम इंसान है, इंडिविजुअल है, उसके जो अपने बिलीफ्स होते हैं, अपनी परसेप्शंस होती हैं, वो भी इस पर इम्पेक्ट कर सकती हैं। हो सकता है जिस तरह से वो एक चीज़ को देख रहा है बाकी लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू से इंटायरली डिफरेंट हो। और इस मेथड के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम होता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड थोड़ा शॉर्ट टाइम इसके अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद होता है कि हर चीज़ जो होती है वो ऑब्जर्वेशन के काबिल नहीं होती, यानी कि कुछ बिहेवियर्स, कुछ जो है वो एक्टिविटीज़ ऐसी भी होती हैं जो कि हर इंसान की पर्सनल होती हैं, वो किसी दूसरे के सामने उसको शो नहीं करवा सकता। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि सर्वे के दौरान हर चीज़ जो है वो उसको ऑब्ज़र्व करके उसका आंसर मिल ही जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये है कि ये मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ पर्टिकुलर पीपल या फैमिलीज़ को जो है वो कर लेते हैं, उनको एग्री करके जो है वो उनका सर्वे किया जा सकता है। लेकिन इसमें ये भी इफेक्ट है कि जिनको हम सर्वे कर रहे हैं, जिनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनका जो बिहेवियर होता है वो नॉर्मल से चेंज हो जाता है जब उनको ये पता चलता है कि हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है। इस वजह से क्या होता है कि सर्वे मेथड के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो एक्यूरेसी नहीं रहती, ठीक है। ये जी सर्वे मेथड इन साइकोलॉजी।